Hello students, the topic we are going to discuss today is anatomy and physiology of autonomic nervous system. स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टॉपिक है। इसमें हम आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। पहले आप ये जान लीजिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो आप इसमें देखिए, इसमें नर्वस सिस्टम है। नर्वस हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होते हैं जो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नंबर पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। नंबर पहला होता है सोमैटिक और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, और दूसरा है ऑटोनॉमिक और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट, सोमैटिक में आता है आपका जो वॉलेंट्री होते हैं वो स्केलेटल मसल्स आते हैं, और ऑटोनॉमिक जो इनवॉलेंट्री होते हैं वो कार्डियक एंड स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स आते हैं इसमें। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर पहला सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो दो पर ही डिपेंड होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये हमारा सोमैटिक, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इनवॉलेंट्री रेगुलेट इंटरनल बॉडी फंक्शंस। हमारे जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं और हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये दोनों हमारे नर्वस सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये हमें रेगुलेट करते हैं। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये रेगुलेट करता है, इनवॉलेंट्री रेगुलेटर होता है ये, जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज सेपरेटेड इनटू टू डिवीजन्स। इनको हम दो, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इनको टू डिवीज़न में हम सेपरेट करते हैं। नंबर फर्स्ट सिंपैथेटिक और सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोथ ऑफ दीज सिस्टम्स कंट्रोल द सेम ग्रुप ऑफ द फंक्शंस। ये सेम ग्रुप के फंक्शन होते हैं और इस सेम ग्रुप में ये कंट्रोल किए जाते हैं। दोनों कंट्रोल कहाँ से किए जाते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, ये दोनों कंट्रोल होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ओके, बट दे हैव अपोजिट इफेक्ट्स ऑन द फंक्शंस दैट दे रेगुलेट। बट ये हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट फंक्शन देते हैं और दोनों अपोजिट फंक्शन के थ्रू में हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑफर रिफर्ड टू एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं और किसके, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के लिए, एंड ये ऑफर रिफर्ड, ये तुरंत रिफर्ड करते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को। क्विक रिस्पॉन्स अगर कहीं देना होता है, तुरंत का कोई रिस्पॉन्स देना होता है तो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज़ ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट अपोजिट इफेक्ट ऑफ द रिलैक्सेस द बॉडी एंड इनहिबिट्स और स्लो मेनी हाई एनर्जी फंक्शंस। इस जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट इफेक्ट देता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है और ये बॉडी को इनहिबिट करता है उनके पूरी एनर्जी एंड उनके फंक्शंस को। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द इफेक्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन बी समराइज्ड बाय द रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसको हम समराइज करते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट में। जब हमारी बॉडी पूरी तरीके से रेस्ट के मोड में होती है तो हमारा उस समय हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। अब स्टूडेंट्स, आपका इसमें आपका नेक्स्ट है कि फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनके दोनों के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसका इंट्रोडक्शन पहले आप देख लीजिए। इसमें इट्स जनरल फंक्शन टू कंट्रोल होम्योस्टैसिस एंड द बॉडीज रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स। हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इनका जो जनरल फंक्शन है वो ये कंट्रोल करते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को, उनके टेम्परेचर को, और ये हमारा पूरी तरीके से बेस होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स ये क्रिएट करते हैं। जब हमारी बॉडी पूरी तरीके से रेस्ट कंडीशन में होती है तब हमारा ये फंक्शन हमारा बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट्स जनरल एक्शन टू मोबिलाइज द बॉडीज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज।
जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इनका जनरल एक्शन जो होता है वो बॉडी को मूव कराने का होता है और ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स बॉडी को देते हैं। एक्टिवेटेड रेस्पॉन्सेस ऑफ, ये कौन कौन से रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट को एक्टिवेट करता है और जो हमारा सिंपैथेटिक होता है वो फाइट और फ्लाइट को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट रेट आता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमारी क्या करती है? हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने का काम करती है। इनमें हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। लंग्स में ये ब्रोंकियल ट्यूब इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्रोंकियल ट्यूब हमारी डायलेट हो जाती हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें हमारी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में और सिंपैथेटिक कंडीशन में हमारी मसल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। प्यूपिल, आँख की जो हमारी प्यूपिल होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये कंस्ट्रिक्ट होती है और हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये पूरी तरीके से डायलेट रहती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम मतलब जीआईटी। जीआईटी में ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इनमें इंक्रीज स्टमक मूवमेंट एंड सेक्रेशंस, हमारा जो स्टमक का मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है और हमारी बॉडी में जो स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनका सेक्रेशन भी ये बढ़ा देता है। इसके अपोजिट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये डिक्रीज़ कर देते हैं बॉडी के मूवमेंट को और उनके सेक्रेशन को भी डिक्रीज़ कर देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीजेस। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सलाइवा का प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सलाइवा का प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी प्रोडक्शन इंक्रीजेस। सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवा का जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज़ होता है और सलाइवरी प्रोडक्शन डिक्रीजेस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन में ये सलाइवरी प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन में कोई मूवमेंट नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन में ये एड्रेनालिन को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी रिस्पॉन्सेस। यूरिनरी रिस्पॉन्सेस को ये इंक्रीज इन यूरिनरी आउटपुट, हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये यूरिन की आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये डिक्रीज इन यूरिन की आउटपुट को ये डिक्रीज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।